स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप स्पेस अपडेट्स कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट इसरो के PSLV C50 रॉकेट की लॉन्चिंग को लेकर है। जैसा कि आपको पता है कि इसरो के द्वारा कल यानी 17 दिसंबर को अपने PSLV C50 रॉकेट को दोपहर 3:41 पर लॉन्च के लिए शेड्यूल करा गया है और आज दोपहर 2:41 पर PSLV C50 रॉकेट के लॉन्च का काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया गया है और इसरो के द्वारा PSLV C50 रॉकेट की डिटेल इमेजेस को भी पब्लिक किया गया है। बाकी अगर आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा का वेदर कल बिल्कुल ठीक रहता है तो दोपहर 3:41 पर यह रॉकेट लॉन्च होगा और कोरोना वायरस से भरा यह साल इसरो के PSLV XL रॉकेट के लॉन्च के साथ खत्म होगा और हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसको कि आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी देख सकते हैं। आज की दूसरी अपडेट इजराइल के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले बेयरशीट 2 मिशन को लेकर है। जैसा कि कल हमने आपको इजराइल के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले अपने दूसरे मून मिशन बेयरशीट 2 के बारे में बताया था। अब इसके रिगार्डिंग मिली और जानकारी के अकॉर्डिंग बेयरशीट 2 स्पेसक्राफ्ट को स्पेस IL, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और इजरायली स्पेस एजेंसी के कोलैबोरेशन से तैयार करा जाएगा। वैसे आपको बता दें बेयरशीट 2 मिशन में चंद्रयान 2 की तरह लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर शामिल होगा। वैसे आमतौर पर मून पर भेजे जाने वाले किसी भी अनमैन्ड मिशन में एक लैंडर शामिल होता है, लेकिन बेयरशीट 2 में एक नहीं बल्कि 2 लैंडर्स मून के सरफेस पर भेजे जाएंगे। इस बात की जानकारी स्पेस IL कंपनी के CEO कफीर दामरी के द्वारा दी गई। वैसे तो इस मिशन को 2022 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन तीनों कंपनीज के बीच कंडक्ट करी गई मीटिंग के बाद यह स्टेटमेंट दिया गया कि प्रेजेंट टाइम में जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस जैसी पेंडेमिक मौजूद है, ऐसे समय में इस प्रकार के मिशन को मून पर भेजना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि प्रेजेंट टाइम में इस पेंडेमिक को रोकना और इसको खत्म करने के लिए मेडिसिन और वैक्सीन को अवेलेबल करवाना है। और इसी की वजह से अब बेयरशीट 2 मिशन को 2024 में लॉन्च किया जाएगा। वैसे किसी अनमैन्ड मिशन में 2 लैंडर्स को एक साथ कैसे फिट किया जाता है, इसको आप अपनी स्क्रीन में दी गई इमेजेस में खुद ही देख सकते हैं। इस बात की जानकारी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज करी गई प्रेस नोट में दी गई। फिलहाल पहले कुछ ऐसी खबरें भी निकल कर आ रही थी कि बेयरशीट 2 को लॉन्च नहीं करा जाएगा, लेकिन 12 दिसंबर को कंडक्ट करी गई इस मीटिंग में बेयरशीट 2 मिशन के लॉन्च और इसकी डिजाइन को भी फाइनल किया जा चुका है। और आपके इजराइल के द्वारा मून पर भेजे जाने वाले बेयरशीट 2 मिशन के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की तीसरी अपडेट इसरो के स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर है। आज इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन जी के द्वारा स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट के कंट्रोल सेंटर को इनॉग्रेट करा गया, जो कि अर्थ की ऑर्बिटिंग कर रहे इसरो की हाई वैल्यू एसेट्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। अगर आपको यह नहीं पता कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट क्या है, तो आपको यह बता दें कि स्पेस में लॉन्च करे जाने वाले हर एक रॉकेट सैटेलाइट से निकलने वाली डेब्रिस को ट्रैक करने के लिए इसका यूज करा जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में नए नए रॉकेट लॉन्च से अर्थ के ऑर्बिट में कुछ सेंटीमीटर से लेकर इनएक्टिव सैटेलाइट्स की डेब्रिस भी मौजूद है, जिससे कि इंडिया के हाई वैल्यू सैटेलाइट्स और न्यू रॉकेट लॉन्चेस को इनसे कोलाइड होने का खतरा हमेशा से ही बना रहता है। और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के कंट्रोल सेंटर में इंडिया के सभी सैटेलाइट्स, रॉकेट लॉन्चेस और अपकमिंग स्पेस मिशंस को नियर अर्थ एस्ट्रोनॉइड स्पेस डेब्रिस और एक्सट्रीम स्पेस वेदर में इसरो के इन मिशंस को प्रोटेक्ट करेगा और इंडिजीनियस टूल्स की मदद से इन सभी स्पेस डेब्रिस की एग्जैक्ट लोकेशन और ऑब्जर्वेशन का पता लगाया जाएगा। और इसी मैनेजमेंट की कमी आज से कुछ दिन पहले हमें देखने को मिली थी, जब इसरो की कार्टोसैट 2 सैटेलाइट और रशिया की कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस मात्र कुछ ही मीटर्स का रह गया था, जिससे कि इनके कोलाइड होने का खतरा बढ़ गया था। फ्यूचर में ऐसे डिजास्टर को रोकने के लिए और इनको पहले ही आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस का कंट्रोल
ट्रैवल सेंटर एक गेम चेंजर पॉइंट साबित होगा। आज की चौथी अपडेट रियोजू एस्टेरॉयड के सैंपल्स को लेकर है। जैसा कि आपको पता है कि जापान के हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट के द्वारा रियोजू एस्टेरॉयड के सैंपल्स को कलेक्ट करके उनको अर्थ पर वापस भेजा गया था और वह कैप्सूल जिसमें कि इस एस्टेरॉयड के सैंपल्स मौजूद थे 5 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुआ था। अब कल यानी 15 दिसंबर को जापानीज साइंटिस्ट के द्वारा पहली बार इस एस्टेरॉयड के सैंपल्स जिस कंटेनर में रखे गए थे उसको खोला गया और उस कंटेनर को खोलने के बाद जो इमेज जापानीज साइंटिस्ट के द्वारा देखी गई वह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह ब्लैक कलर के स्मॉल रॉक्स और डस्ट के पीसेस एक बियॉन्ड अर्थ एस्टेरॉयड यानी कि रियोजू एस्टेरॉयड के सैंपल्स हैं, जिनको कि कल 15 दिसंबर को 11:10 GST पर ओपन करा गया था। इसमें ऐसे 3 चैम्बर्स मौजूद थे जिनमें इस एस्टेरॉयड के सैंपल्स को हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट की मदद से कलेक्ट करा गया था, जिसमें पहले चैम्बर में स्पेसक्राफ्ट के द्वारा एस्टेरॉयड के सरफेस पर मौजूद रॉक्स और डस्ट के पार्टिकल्स को कलेक्ट करा गया था। वहीं दूसरे चैम्बर में इसके सरफेस पर एक कॉपर बुलेट को फायर करके सब सरफेस सैंपल्स को कलेक्ट करा गया था और इसका जो तीसरा कैप्सूल था उसमें दोनों ही सरफेस पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन को कलेक्ट करा गया था। बाकी आगे की जानकारी तो इन सैंपल्स की स्टडी के बाद ही सामने आएगी और रियोजू एस्टेरॉयड की मिस्ट्रीज, उसकी एज और इसमें किसी प्रकार के खनिज या फिर लाइफ फॉर्म्स मौजूद हैं या नहीं, इसका पता तो इन सैंपल्स की रिसर्च के बाद ही लग सकेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।